अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स सुने होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गए होंगे। और नहीं समझ आए तो जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को मैंने कहा कि यू पीपल आर एनकरेज टू आस्क एनी क्वेश्चन। आप गूगल क्लासरूम के ऊपर जो कमेंट सेक्शन है उसके ऊपर क्वेश्चन करें। कोई भी क्वेश्चन है बेशक पोस्ट कर दें क्वेश्चन, कोई ऐसा इशू नहीं है। क्वेश्चन पोस्ट करने का या क्वेश्चन करने का गूगल क्लासरूम के ऊपर मकसद ये होगा कि बाज़ होता है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन किसी के जहन में होता है तो उससे ये होता है कि प्रॉपर गाइडलाइंस या प्रॉपर जो है वो लोगों तक बात चली जाती है। तो इसलिए बेहतर है कि क्वेश्चन उसके ऊपर कीजिएगा। अच्छा, आज का जो ये वीडियो लेक्चर है ये एक्चुअली मैंने आप लोगों को दो डिजीज़ जो है वो शेयर की थी, एक टीबी और एक स्ट्रोक। तो स्टार्ट करते हैं हम टीबी से। टीबी आप लोगों ने नाम सुना होगा, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक मतलब बैक्टीरिया है जो कि बेसिकली ये कॉज करता है टीबी। एक इन्फेक्शियस जो है वो डिजीज़ है। और बहुत सारे आप लोगों में से लोगों ने हो सकता है कल को टीबी का मरीज जो है वो देखा भी हो। तो टीबी के मरीजों के लिए होता है कि टीबी एक बहुत ख़तरनाक बीमारी किसी ज़माने में हुआ करती थी, लेकिन अब यह है कि इसका ट्रीटमेंट मौजूद है। इसके जो है वो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ नॉन फार्माकोलॉजिकल जो इंटरवेंशन है वो भी हैं। और उसके अलावा जो इसकी जितनी भी चीज़ें हैं उसके ऊपर हम ज़रा गो थ्रू करते हैं। PDF फाइल इसकी मैं ऑलरेडी आप लोगों को भेज चुका हूँ। वो आप लोग जो है उसको साथ साथ अगर आप उसको ओपन करके इस लेक्चर को अगर आप देखेंगे तो यू पीपल विल अंडरस्टैंड कि किस तरह से इसको हमने लेकर चलना है। पैटर्न वही है जिस तरह हमने क्लास में जो डिजीज पढ़ी है उस तरह का ही पैटर्न है। तो स्टार्ट करते हैं कि एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ट्यूबरक्लोसिस इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, स्प्रेड थ्रू द इनहेलिंग टाइनी ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द कफ और स्नीज ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। यानी कि कोई भी मरीज अगर टीबी का मरीज है, उसने अगर छींक ली है या उसने जो है वो खांसी अगर उसने की है तो वो जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उनके थ्रू आपको इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है जी। नीचे कुछ स्टैटिस्टिकल चीज़ है कि ये मतलब आप लोगों के मेनली जो है वो लंग्स को अफेक्ट करती है, डेफिनेट सी बात है। इसके अलावा आपके एब्डोमेन को, डिफरेंट ग्लैंड्स को, बोन्स को, नर्वस सिस्टम को जो है वो ये डैमेज करती है अगर ये सीरियस हो जाए। तो टीबी जो है वो पोटेंशियली सीरियस कंडीशन है, लेकिन अब ये क्योर की जा सकती है बाय द यूज ऑफ राइट एंटीबायोटिक्स, ठीक है। आप एंटीबायोटिक्स के राइट यूज के तहत इसको आप यूज कर सकते हैं। मार्केट में एक बड़ा एक फेमस जो है वो ब्रांड इसका अवेलेबल होता है, मायरिन और मायरिन बी के नाम से है। तो मायरिन और मायरिन बी के अंदर कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो डिटेल हम आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कि सिम्टम्स ऑफ टीबी। एक टीबी का मरीज है उसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। नंबर वन इज कि a persistent cough that lasts more than 3 weeks and usually brings up phlegm which may be bloody। यानी कि आपकी जो बलगम निकलेगी, खांसी के साथ बलगम निकलेगी जिसमें ब्लड होगा। तो ये एक सिम्टम है कि जनाब आपको जो है वो टीबी जो है होगा। सडन वेट लॉस होगा, वेट लॉस आपका होना स्टार्ट हो जाएगा। नाइट स्वेट्स होंगे, रात को यानी कि सोते वक्त आपको पसीना आ रहा है। टेम्परेचर आपका हाई होगा, हाई टेम्परेचर होगा। फटीग और टायर्डनेस है, बहुत सारी एपेटाइट है वो बिल्कुल मिट जाती है इन पेशेंट्स की। और उसके बाद जो आपके जो नेक रीजन है, नेक एरिया, इसमें आपके स्वेलिंग जो है वो आ जाती है। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर आपकी हो तो आप लोगों को चाहिए कि आप किसी भी जो है स्पेशलिस्ट को, किसी भी कंसल्टेंट को, किसी भी फिजिशियन को आप प्रॉपर्ली जो है अपना चेकअप कराएं। अपने जो भी टेस्ट वो आप लोगों को लिख कर दें, वो टेस्ट कौन कौन से हैं वो भी हम आगे देखते हैं, वो प्रॉपर्ली कराएं और प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट कराया जाए, ताकि आप लोग जो है वो खुदा न खास्ता सीरियस लाइफ हैज़ार्डियस जो पोटेंशियल जो आप लोगों की कॉम्प्लिकेशन है उससे आप बच सकें। कॉजेज देख लेते हैं जी। कॉजेज में हमारे पास है कि टीबी इज एन बैक्टीरियल इन्फेक्शन अफेक्ट द लंग्स, मोस्ट कंटेजियस टाइप है। उसके बाद है कि ओनली स्प्रेड आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू समवन विद द इलनेस, ठीक हो गया। टीबी जो है अगर आप किसी टीबी के मरीज के साथ अगर आपका उठना बैठना हुआ है, आप उसको मिलने गए हैं और उस दौरान उसने खांसी की, उसने छींक ली है, तो उस दौरान ड्रॉपलेट्स अगर आप लोगों में चले गए हैं या आपने इनहेल कर लिए हैं तो डेफिनेटली फिर आपको चांसेस है कि आपको हो सकता है। In most healthy people, the body's natural defense against infection illness kills the bacteria and there are no symptoms, ठीक है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो आप लोगों को इशू नहीं होता, लेकिन अगर इम्यून सिस्टम अगर आपका वीक है तो फिर जो है वो डेफिनेटली आप लोगों को डिजीज जो है वो हो सकता है। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि यू विल नॉट हैव एनी सिम्टम्स बट द बैक्टीरिया विल रिमेन इन योर बॉडी। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप लोगों को सिम्टम्स नहीं आते लेकिन बैक्टीरिया आपके अंदर जो है वो रहता है।
ये जो चीज़ होती है ये कहलाती है लेटेंट टीबी। पीपल विद लेटेंट टीबी आर नॉट इन्फेक्शियस टू अदर्स, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि दो तरह का टीबी होता है। टीबी की दो टाइप्स हैं, एक लेटेंट टीबी है और एक एक्टिव टीबी है। लेटेंट वो होता है कि आपके अंदर बैक्टीरिया तो चला गया लेकिन इन्फेक्शन के कोई साइन नहीं आए, कोई आपको जो है वो टीबी का कोई साइन नहीं आया, ना मुका कोई, ना वेट लॉस हुआ, ना हाई टेम्परेचर हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, तो दैट इज एक्चुअली लेटेंट टीबी, लेकिन बैक्टीरिया आपके अंदर है। ओके, एक्टिव क्या होता है? एक्टिव में ये होता है कि अगर इम्यून सिस्टम फेल टू किल और कंटेन दी इन्फेक्शन, अगर आपकी इन्फेक्शन कंटेन नहीं हो सकती, किल नहीं कर सकता, तो वो स्प्रेड करेगा आपके लंग्स के अंदर, अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी जो मैंने नाम दिए थे, डिफरेंट ग्लैंड्स में, बोन्स में, नर्वस सिस्टम में, वो आगे चला जाता है विद इन फ्यू वीक्स या मंथ्स के अंदर, तो उसको हम एक्टिव जो है वो टीबी कहते हैं। लेटेंट टीबी को डेवलप इनटू एन एक्टिव टीबी एट अ लेटर डेट, पर्टिकुलरली इफ इम्यून सिस्टम बिकम्स वीक। होता यूं है, एक पेशेंट है, आप उसको मिलने गए हैं, वो टीबी का जो है वो पेशेंट है, ठीक है। अब आप उसने उस दौरान खांसी की, छींक ली, आपने ड्रॉपलेट्स इनहेल कर लिए। अब आप यंग हैं, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आपको कोई सिम्टम्स नहीं आए, कोई इन्फेक्शन नहीं हुई, ठीक। लेकिन हुआ यूं कि वो जो बैक्टीरिया है वो आपके अंदर ही अभी मतलब कुछ वीक्स के लिए, कुछ महीनों के लिए है। आपको कोई भी और मतलब कोई इन्फेक्शन हुई या कुछ भी, आपका इम्यून का जो है इशू क्रिएट हुआ, कोई फ्लू हो गया आपको या कुछ भी, तो इम्यून सिस्टम वीक हुआ, तो जब वीक हुआ तो वो जो आपका लेटेंट टीबी था वो एक्टिव में कन्वर्ट हो सकता है। तो जब वो कन्वर्ट हो तो आप डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाएं, और जो भी प्रिस्क्राइब आपको वो जो टेस्ट और वो जो भी सूरत आपको बताई जाएगी फर्दर ट्रीटमेंट, जो कि अब डिटेल आगे हम पढ़ेंगे, तो वो आपको कराना ज़रूरी है। ट्रीटिंग टीबी की बात करते हैं जी आगे, कि विद ट्रीटमेंट टीबी कैन ऑलमोस्ट बी क्योर्ड, ठीक है जी। कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स विल यूजुअली नीड टू बी टेकन फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने का कोर्स होता है जी। सेवरल डिफरेंट एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड बिकॉज सम फॉर्म ऑफ टीबी आर रेजिस्टेंट टू सर्टेन एंटीबायोटिक्स, तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स हमारे पास देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो अगर इफ यू आर इन्फेक्टेड विद अ ड्रग रेजिस्टेंट फॉर्म ऑफ टीबी, ट्रीटमेंट विद 6 और मोर डिफरेंट मेडिकेशंस में बी नीडेड। एक होता है एमडीआर टीबी, ठीक है, ये बेसिकली हम कहते हैं मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होता है, ठीक है। टर्मिनोलॉजी आपने ये पढ़ी होगी। इसके अंदर ये होता है कि बेसिक बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि आपको ट्रीटमेंट नहीं सही तरीके से कर सकते आपके, ठीक है। आप रेजिस्टेंट हो चुके थे, आपकी बॉडी रेजिस्टेंट हो चुकी है, तो उस सिनेरियो में क्या होता है, 6 महीने से ट्रीटमेंट 9 महीने तक चला जाता है। नॉर्मली 6 से 9 महीने की जो है वो रेंज होती है, लिमिट होती है ट्रीटमेंट की टीबी पेशेंट की। इसके बाद इफ यू आर डायग्नोज्ड विद पल्मोनरी टीबी, यू विल बी कंटेजियस फॉर अबाउट 2 to 3 वीक्स इनटू योर कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। यानी कि अगर आपको पल्मोनरी टीबी हो गया, लंग्स का टीबी हो गया, तो आप 2 से 3 हफ्ते तक आगे जो है ना वो अपना मतलब ट्रीटमेंट फैल सकता है। इस वजह से कि आप लोगों को आइसोलेट करना पड़ता है। यू विल नॉट यूजुअली नीड टू बी आइसोलेटेड ड्यूरिंग दिस टाइम, बट इट्स इम्पोर्टेंट टू टेक सम बेसिक प्रिकॉशंस टू स्टॉप द इन्फेक्शन स्प्रेडिंग टू योर फैमिली एंड फ्रेंड। तो इस दौरान पेशेंट को क्या करना चाहिए? स्टे अवे फ्रॉम वर्क, स्कूल, कॉलेज until your TB team advises you it is safe to return, यानी कि जब तक आपको जहाँ से आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं डॉक्टर आपको ना कहे कि जी अब आप जा सकते हैं या आप नहीं जा सकते, तो उसके मुताबिक आपको करना चाहिए। माउथ आपको कवर करना चाहिए कफ सीजनल लाफिंग के दौरान, ठीक है। केयरफुली डिस्पोज ऑफ यूज्ड टिश्यू, स्टील, प्लास्टिक बैग, आजकल भी ये हालात चल रहे हैं, ठीक है। आप कोरोना वायरस के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि उसमें भी ये कहा जा रहा है कि जब भी आप छींकें, आप खांसी करें, तो आप टिश्यू पेपर यूज़ करें और उस टिश्यू पेपर को डिस्पोज आप कर लें। तो सेम यही तकरीबन आप कह लें कि इधर भी वही चीज़ें आपने करनी है, यानी कि दीज आर द बेसिक प्रिकॉशनरी मेजर्स, ठीक है। कोई सी भी डिजीज़ जो कि आपके वाया कफ, वाया टाइनी ड्रॉपलेट्स जो आपके हैं, जो कि कफ और स्नीज के दौरान निकल सकते हैं, उनसे बचने के लिए ये बेसिक प्रिकॉशंस हैं जो कि आपको करने चाहिए अगर आप उस चीज़ के पेशेंट हो गए हैं। ओपन विंडोज व्हेन पॉसिबल, नेचुरल गुड स्प्लाई फ्रेश एयर इन द एरियाज वेयर यू स्पेंड टाइम। अच्छा, टीबी वालों के ना एक ओपन एरियाज बनाए जाते हैं, सैनिटोरियम। अगर आप कभी सर्च करें सैनिटोरियम सब देखें, तो टीबी वालों के जो ये जो अच्छी कह रहे हैं कि जो पहाड़ी इलाकों पर अमूमन नॉर्मली जो है, जैसे कि इस्लामाबाद है, मरी है, इनके रास्ते में उधर मतलब दो टीबी सैनिटोरियम्स हैं, तो इन लोगों के सैनिटोरियम बना दिए जाते हैं। एक है ना खुशगवार माहौल में इनको रखा जाता है, हवादार माहौल में रखा जाता है, पोल्यूशन से फ्री इन्वायरमेंट में इनको रखा जाता है, ताकि इनकी जो जितनी भी इनकी लंग्स हैं जो डैमेज हुई हैं उसमें मतलब उसका एक नॉन फार्माकोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट है वो किया जा सके कि फ्रेश एयर अंदर वो इनहेल करें एंड देन उससे उनको काफ़ी फ़ायदा होता है।
अवॉइड स्लीपिंग इन द सेम रूम एज अदर पीपल, यानी कि डेफिनेटली उस रूम में ना सो जाए, बाकी लोग सो रहे हैं वगैरह, थोड़ा अवॉइड करें. If you are in close contact with someone who has TB, you may have tests to see whether you are also infected. इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप एक्सरे करा सकते हैं, अपनी चेस्ट का चेस्ट एक्सरे होता है, उससे पता चल जाता है कि भाई आपको टीबी है या नहीं है. ब्लड टेस्ट आप करवाते हैं, ब्लड टेस्ट से आपको पता चल जाता है. उसके अलावा स्किन टेस्ट, एक मॉन्टॉक्स टेस्ट जो है वो किया जाता है, उससे आपको पता चल जाता है कि आपको टीबी है कि नहीं. अच्छा, जहाँ तक बात वैक्सीनेशन की होती है, तो वैक्सीनेशन में ये होता है कि बीसीजी वैक्सीन लगती है जो कि छोटे बच्चों को भी लगाई जाती है, ठीक है. और ये अब अंडर द एज ऑफ 35 से नीचे नीचे तक ये लगती है. छोटे बच्चों को चूँकि ये चीज़ लग जाती है, तो इस वजह से ये है कि वो उनको दोबारा जो है वो इससे ऊपर वाले लोगों को वैक्सीन नहीं लगती. तो अंडर द एज ऑफ 35 आप वैक्सीन लगा सकते हैं. तो बीसीजी वैक्सीन तकरीबन सबको लगी होती है, छोटे बच्चों को ये चीज़ लगा दी जाती है. The BCG vaccine is not really given to anyone over the age of 35, as there is no evidence that it works for the people in this age group. यानी कि 35 से ऊपर क्यों नहीं दी जाती, इसलिए कि उससे ऊपर का कोई एविडेंस नहीं है कि इस एज ग्रुप में ये इस्तेमाल होता है कि नहीं होता, कोई फ़ायदा इससे होता है नहीं होता, इसका कोई वो जो है स्टडी अवेलेबल नहीं है. तो नाम है जी BCG वैक्सीन, ठीक होगा. अच्छा, अब रिस्क ग्रुप कौन से हैं हमारे पास, कि भी कौन से ऐसे जो रिस्क ग्रुप है हमारे पास वो कौन से, कि चिल्ड्रन लिविंग इन एरियाज विद हाई रेट्स ऑफ टीबी, छोटे बच्चे जहाँ पे टीबी जो है वो ज़्यादा फैला हुआ है, वबा की सूरत में है या वैसे मतलब पेशेंट ज़्यादा है उन बच्चों पे. पीपल विद क्लोज फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम कंट्रीज विद हाई टीबी रेट, ठीक है, यानी कि कुछ रिश्तेदार आपके ऐसे हैं जो कि मतलब टीबी रेट्स के साथ उस कंट्रीज में रहते हैं, तो वहाँ पे आप हो सकता है. पीपल गोइंग टू लिव एंड वर्क विद लोकल पीपल फॉर मोर देन 3 months इन एन एरिया विद हाई रेट्स ऑफ टीबी. ठीक है, तो मतलब वही बात है कि टीबी की अगर वबा फैली हुई है या टीबी के मरीजों के करीब अगर आप रहते हैं, तो डेफिनेटली आप उस पर हाई रिस्क ग्रुप में रहते हैं. उसके बाद रिस्क ऑफ डेवलपिंग एक्टिव टीबी इज हायर. एक्टिव टीबी किन में हो सकता है. नंबर 1 ऊपर हमने बात की कि एनीवन विद अ वीकर इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम जिसका वीक है उसमें टीबी हो सकता है. एनीवन हु फर्स्ट डेवलप्ड द इन्फेक्शन इन द पास्ट 2 to 5 years, कि जिसने कोई भी किसी भी किस्म की इन्फेक्शन और उसको 2 से 5 साल पहले, 2 से 5 साल के दरमियान हुई हो, उसको दोबारा हो सकता है. ओल्डर अडल्ट्स और यंग चिल्ड्रन. ओल्डर अडल्ट्स मीन के अबव 50 कर ले, अबव 60 कर ले, ठीक है, उनमें ये ज़्यादा चीज़ हो सकती है क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक होता है, ठीक है. इस तरह यंग चिल्ड्रन का इम्यून सिस्टम चूँकि वीक होता है, इस वजह से वो है. पीपल हु हैव नॉट रिसीव्ड अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फॉर टीबी इन द पास्ट. अच्छा, वो लोग जिन लोगों को पहले टीबी हुआ, उन्होंने थोड़ा सा ट्रीटमेंट किया और ठीक हुआ, छोड़ दिया, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया. यानी कि ट्रीटमेंट दिया जाता है टीबी का फॉर 6 months, लेकिन उन्होंने क्या किया, 3 या 4 महीने किया, छोड़ दिया, तो उन लोगों को भी दोबारा होने के चांसेस होते हैं. डायग्नोसिस की बात करते हैं. अ पर्सन विद लेटेंट टीबी विद नो सिम्टम्स, ऊपर हम बात कर चुके हैं कि लेटेंट टीबी जो होता है उसमें कोई सिम्टम्स नहीं आते, बट द इन्फेक्शंस कैन शो अप ऑन टेस्ट. इन्फेक्शन शो हो सकती है टेस्ट में. पीपल शुड आस्क फॉर अ टीबी टेस्ट इफ दे हैव स्पेंट टाइम विद द पर्सन हु हैज और एट रिस्क ऑफ टीबी. यानी कि क्या होता है, आप टीबी का टेस्ट करवाने गए हैं, ठीक है, आपको कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन टेस्ट में रिजल्ट आ गया कि जी आपको टीबी. तो वो क्या होता है, जब आपको सिम्टम नहीं है तो वो होता है आपका लेटेंट टीबी जो है वो कहलाता है. तो आप टेस्ट कब करा सकते हैं, कब कराने चाहिए आपको, कि जब आपको पता हो कि मैं किसी ऐसे बंदे के साथ मेरा मिलना जुलना है जिसको टीबी है या जिसको टीबी हो सकता है, ठीक है, या आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं कि जहाँ पर 2 4 5 6 लोगों को टीबी था, आपका उठना बैठना वहाँ पर है और आपको शक है कि मुझे करवा लेना चाहिए. दूसरी बात वो ये है, स्पेंड टाइम इन द कंट्री विद हाई रेट्स ऑफ टीबी. जैसे कोरोना आजकल फैला हुआ है, तो यही है कि हम क्या कहते हैं, अच्छा यार मुझे खांसी हो रही है, मुझे फ्लू हो रहा है और मुझे जो है ना वो बुखार भी हो रहा है, तो मुझे चाहिए कि मैं जो है ना कोरोना का टेस्ट करवा लूँ क्योंकि इसकी अलामत हुई है. तो इस तरह वाला सीन है कि अगर आपको इस तरह की अलामत हुई आए तो आपको चाहिए कि आप कर लें. वर्क इन एनवायरनमेंट वेयर टीबी में बी प्रेजेंट, ठीक है. आगे क्या है कि डॉक्टर विल आस्क अबाउट एनी सिम्टम्स ऑफ द पर्सनस मेडिकल हिस्ट्री. They will also perform a physical examination which involve listening to the lungs. टीबी के मरीज की ना लंग्स को सुना जाता है. चेकिंग फॉर स्वेलिंग इन द लिफ नोड्स की जो है स्वेलिंग को इधर उधर देखा जाता है. उसके अलावा आपका जो है 2 टेस्ट जो है वो किए जाते हैं. एक स्किन टेस्ट किया जाता है जो मैंने ऊपर बात की, मॉन्टॉक्स स्किन टेस्ट होता है, और ब्लड टेस्ट आपका किया जाता है. ब्लड टेस्ट में ये होगा कि आपका सीबीसी जो है वो हाई अगर रेट आता है, उस सीबीसी में पर्टिकुलर वाइट ब्लड सेल का ज़्यादा आते हैं, तो डेफिनेटली वो आपको उस पर प्रोन है कि आपको इन्फेक्शन ज़्यादा होती है. However, these cannot indicate whether TB is active or latent. लेकिन इन टेस्टों से हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारा TB एक्टिव है या लेटेंट है. To test for active TB disease, the doctor may recommend a sputum test. Sputum test कराया जाएगा. आपकी बलगम होगी उसका टेस्ट जो है वो करवाया जाएगा.
उससे पता चलेगा कि आपका टीबी एक्टिव है या लेटेंट है। और उसके अलावा चेस्ट एक्सरे करवाया जाएगा, उसके थ्रू पता चलेगा कि आपका टीबी जो है लेटेंट है, एक्टिव है। अगर एक्टिव है तो कितना सीवियर और कहाँ तक वो सारी सूरत देखी जाएगी। एवरीवन विद द टीबी नीड्स ट्रीटमेंट रिगार्डलेस ऑफ वेदर द इन्फेक्शन इज एक्टिव और लेटेंट। अगर आपने टेस्ट करवाया और उसमें टीबी आ गया तो यू हैव टू डू ट्रीटमेंट, यू हैव टू गो फॉर ट्रीटमेंट, ठीक है। उसमें इंतजार करने की जरूरत नहीं। आप ये नहीं कहोगे कि मुझे तो इतने सिम्टम्स नहीं आ रहे, मुझे तो ये नहीं हो रहा, मुझे तो वो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होगा। आपको ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा जी, सिम्टम्स हो गए, कौन लोग प्रोन हैं इस चीज़ से, कौन लोग नहीं है, वो भी बात होगी। डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, वैक्सीन कैसे होता है, सारा कुछ है। अब हम आते हैं ऑफिशियल कुछ गाइडलाइंस की तरफ। तो ये बेसिकली गाइडलाइंस हमारे पास ऑफिशियल अमेरिकन थोरेसिक सोसाइटी है और स्पेसिफिकली हमारा ये सीडीसी भी से इन्वॉल्व है और आईडीएस से, इन्फेक्शियस डिजीज सोसाइटी ऑफ अमेरिका, आईडीएस से गाइडलाइंस हमने पहले भी मेनिंजाइटिस के उसमें और एक दो और भी डिजीज में हमने इसको डिस्कस किया आईडीएस से। तो ट्रीटमेंट ऑफ टीबी किस चीज़ पे फोकस करता है जी, कि बोथ curing the individual patient and minimizing the transmission of mycobacterium tuberculosis to other persons. ठीक हो गया। Thus, successful treatment of tuberculosis has benefits both for the individual patient and the community in which the patient resides. The objective of tuberculosis therapy are, यानी कि हमने क्या करना है, एक तो उस मरीज का हमने इलाज करना है, नंबर 1। नंबर 2, हमने उस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को ट्रांसमिशन से, यानी कि उसको एक बंदे से दूसरे बंदे तक, दूसरे से तीसरे तक जाने से रोकना है। ठीक हो गया। तो ट्रीटमेंट का मकसद ये होता है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, टू रैपिडली रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्टिवली ग्रोन बैसिला इन द पेशेंट, therefore decreasing severity of the disease, preventing death and halting transmission of mycobacterium tuberculosis। कि हमने उसके जो बैसिला है, जो बैक्टीरिया है, उसका नंबर रिड्यूस करना है। जब नंबर रिड्यूस होगा क्या होगा, आपकी सिविरिटी भी कम हो जाएगी। आपका मतलब खुदा न खास्ता अगर आप ज़्यादा आपको टीबी था तो खुदा न खास्ता पेशेंट की डेथ नहीं होगी। और उसके बाद यह है कि हम उसकी जो ट्रांसमिशन है फर्दर आगे उसको भी हम रोक लेंगे। To eradicate populations of persisting bacilli in order to achieve durable cure, prevent relapse after completion of therapy। कि ट्रीटमेंट प्रॉपर इसलिए किया जाता है ताकि रिलैप्स ना हो। ठीक हो गया, ताकि रिलैप्स ना हो। पर हमने बात की ना कि उन पेशेंट्स का जो टीबी है जो लेटेंट से एक्टिव में कन्वर्ट हो सकता है किन में, कि जिनको पिछले 2 से 5 साल के दरमियान ये चीज़ हुई हो, इन्फेक्शन हुआ हो एक, और दूसरा वो जिन्होंने ट्रीटमेंट पूरा न किया हो। तो ट्रीटमेंट पूरा करने का मकसद ये है कि ताकि रिलैप्स वो ना हो सके। उसके बाद टू प्रिवेंट एक्विजिशन ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस ड्यूरिंग थेरेपी, आपको ड्रग रेजिस्टेंस से भी बचाना है। ठीक, जब आप ट्रीटमेंट पूरा करेंगे तो डेफिनेटली ड्रग रेजिस्टेंस का इशू नहीं आता, लेकिन जब आप पूरा नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो भी एक इशू देखने को मिलेगा। तो ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल गाइडलाइंस, अकॉर्डिंग टू सीडीसी, अकॉर्डिंग टू आईडीएसए और अकॉर्डिंग टू अमेरिकन थोरेसिक सोसाइटी, कि ये जो है हमारा मकसद होना चाहिए टीबी का ट्रीटमेंट करने के लिए। वो किसी भी कंट्री में हो, किसी भी सिटी में हो, किसी भी पेशेंट में हो, लेकिन वो ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, आई होप कि ये बायो पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। न सिर्फ बायो पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट को एक चीज़ पता होनी चाहिए। आप में से जो लोग कल को हॉस्पिटल में जाएंगे, क्लिनिकल में साइड पे जाएंगे, या कोई रिसर्च अगर आप करते हैं, एनीवन कोई टीबी पे काम करना चाहता है, तो उसे ये पता होगी कि बेसिक्स, ये जस्ट बेसिक्स है, किसी भी डिजीज़ को मैनेज करने के बेसिक्स हैं, आपको पता होने चाहिए। फिर ये चीज़ें हम करेंगे। अच्छा, इसके बाद लास्ट अब आ रहे हैं इस पे, देखते हैं कि रिकमेंडेड ट्रीटमेंट रेजिमेंट क्या है। The preferred regimen for treating adults with tuberculosis caused by organisms that are not known or suspected to be drug resistant, इसमें क्या है हमारे पास, intensive phase of 2 months of isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, ethambutol, followed by a combination phase of 4 months of isoniazid and rifampicin. The intensive phase of treatment consists of 4 drugs: isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, ethambutol. Because of the current proportion of new tuberculosis cases worldwide caused by organisms that are resistant to INH, some exceptional cases, moxifloxacin and levofloxacin are used, but they are very rarely used। तो क्या होता है कि हमारा ना, ऊपर हम बात कर चुके थे ना कि 6 महीने का जो है वो ट्रीटमेंट किया जाता है। तो 2 महीने तक हम क्या देते हैं, आइसोनाइजिड देते हैं, रिफाम्पिसिन, पारासिनामाइड और एथेम्बुटोल देते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर आगे 4 महीने क्या, 2 महीने वो चलता है, फिर 4 महीने क्या चलता है, आइसोनाइजिड और रिफाम्पिसिन जो है वो चलता है, और एथेम्बुटोल भी चलता है। यानी कि मैंने आपको बताया ना कि ब्रांड्स हमारे पास अवेलेबल है मार्केट में 2, एक मायरिन के नाम से, एक मायरिन पी के नाम से।
मायरिन के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये वाली मायरिन बी में क्या है, उसमें पाराजिनामाइड भी उसने ऐड किया हुआ है। तो ये एक्चुअली ये होता है कि ये वाले जो एंटीबायोटिक्स हैं ये यूज़ होते हैं हमारे टीबी को ट्रीट करने के लिए। तो जब आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जब आप लोगों के रिपोर्ट्स आती हैं, रिपोर्ट्स किस किस चीज़ की, आपके ब्लड टेस्ट की नंबर 1, नंबर 2 आपके स्किन टेस्ट की, और नंबर 3 आपकी अगर ज़्यादा है तो चेस्ट एक्सरे या स्पुटम टेस्ट की रिपोर्ट्स आती हैं। डॉक्टर आपके सिम्टम्स को देखता है, आपको कितनी कफ है, किस लेवल की कफ है, स्पुटम जो आपका जो फ्लेम निकल रहा है, जो बलगम निकल रही है, उसमें ब्लड कितना आ रहा है, उसके अलावा आपका टेम्परेचर कितना है, ये जितने भी सिम्टम्स हैं, तो उन सिम्टम्स के अंदर जितनी भी सिवियरिटी होगी उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट जो है वो गाइडलाइंस के मुताबिक आपको दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ एक ज़हन नशीन रखें कि जो ट्यूबरक्लोसिस का जो इलाज है वो एक्चुअली उसकी ड्यूरेशन जो है वो 6 महीने से 9 महीने के दरमियान है। तो आप जिस भी फिजिशियन को दिखा रहे हैं, टीबी का मरीज देखेंगे, ऐसा नहीं है कि आप उसको घर बैठ के ट्रीट करेंगे, आप घर बैठ के ट्रीट नहीं कर सकते टीबी के मरीज को। टीबी के मरीज को आपने प्रॉपर जो है उसकी चेकअप करवाना है, प्रॉपर आपने उसके टेस्ट करवाने हैं, प्रॉपर जनाब डायग्नोज हुआ होगा, प्रॉपर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट जो है वो जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, ये जो मेडिसिन मैंने आपको जो एंटीबायोटिक्स बताए हैं ये दिए जाएंगे। उसके अलावा जितनी भी नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन जो मैंने बताई हैं वो की जाएंगी। सैनिटोरियम में बाज़ दफ़ा पेशेंट्स को जो है वो रखा जाता है, ये सारी चीज़ें की जाती हैं प्रॉपरली। ये जो है ना पेशेंट को काउंसिल करना होता है, पेशेंट की खुद भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस चीज़ को सीरियस जो है वो ले, ताकि वो उसका जो ट्रीटमेंट है वो अच्छे तरीके से हो सके। और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं अकॉर्डिंग टू IDSA, CBC और अमेरिकन थोरेसिक सोसाइटी वो भी फुलफिल होने चाहिए कि हमने उस बंदे को ठीक भी करना है, रिलैप्स भी ना हो, उस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की जो है ट्रांसमिशन भी ना हो, और इस तरह से ड्रग रेजिस्टेंस भी ना हो। ये सारी चीज़ें जो हमने वो करनी है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इंपॉर्टेंस यही है कि आपको पता हो कि कौन कौन सी ड्रग्स जो यूज़ होती हैं टीबी के लिए, कौन से एंटीबायोटिक्स यूज़ होते हैं, कौन से टेस्ट किए जाते हैं डायग्नोसिस के लिए, वैक्सीन कौन सी यूज़ होती है, साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, एंड व्हाट इज़ द पॉजिटिव एजेंट, यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। ठीक हो गया। और बहुत ही कॉमन यानी कि मतलब ये डिजीज़ एक है, यानी कि इस तरह के इसके पेशेंट्स आपको हर तकरीबन ऑल ओवर द बॉडी आपको पेशेंट्स जो मिलते हैं। डिफरेंट टीबी सेंटर्स बने होते हैं, टीबी के वार्ड्स बने होते हैं। और सबसे फिर इम्पोर्टेंट एक बात ये कि ये डिजीज़ जो है ना फैलने वाली है, यानी अगर आप पेशेंट के साथ अगर आप इंटरेक्शन में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ प्रोन हो सकती है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आप ये पढ़ें और इसमें से कोई अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई इशू हो, आप उसे जो है वो डिस्कस कीजिएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।